दोस्तों, ये है हमारा आखिरी यूनिट 10। इसके बाद हम करेंगे मॉडल पेपर सॉल्व और क्वेश्चन पेपर। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक यूनिट 9 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पश्चिम संस्कृति है आर्य संस्कृति। संस्कृत की उत्पत्ति मानी जाती है संस्कृत से। कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है संस्कृत के लिए। किसने कहा है संस्कृत एक प्रतीकात्मक निरंतर संचय और प्रगतिशील प्रक्रिया है? P.L. वाइट ने। कल्चर सोशलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं ग्रीन एंड ग्रीन। सीखा हुआ व्यवहार कहलाता है संस्कृत। कल्चर शब्द बना है कैलिप से। व्यक्ति संस्कृत की प्रतिछाया है, यह कथन किसका है? किम्बर यंग का। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? रावी। चेतनात्मक संस्कृति का उदाहरण है पश्चिम समाज। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? लाखन दास बनर्जी। सिंधु घाटी की सभ्यता के मुख्य केंद्र है हड़प्पा। सही कथन कौन सा है? संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार है। सुवर्ण भूमि किस देश को कहा जाता है? बर्मा। चंपा नामक राज्य की स्थापना किसने की? भारत। कौन सा सभ्यता का उदाहरण है? नाटक। लंका का प्राचीन नाम है सिंहल। खाओ पियो और मौज उड़ाओ का सिद्धांत किस दर्शन का था? चार्वाक। संख्या दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि। सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता कौन सी है? सैंदव सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है? आयुर्वेद। शंकराचार्य का आत्मा का सिद्धांत आधारित है भगवद गीता पर। चुंडी का मुंडन किस प्रकार का संस्कृत है? बाल अवस्था का संस्कार। वैश्य वन के व्यक्तियों का रंग था काला। केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, यह किस दर्शन की मान्यता है? न्याय दर्शन। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम मानव जीवन का अंतिम आश्रम माना गया है? वनस्पत आश्रम। निम्नलिखित में से कौन सी वैदिकालीन विदुषी महिला नहीं थी? गर्गी। किस विश्वविद्यालय में ज्योतिष और नक्षत्र की विशेष शिक्षा दी जाती थी? उज्जैन। बिहार का सर्वश्रेष्ठ प्राचीन विश्वविद्यालय था नालंदा। मरणोत्तर मंत्र संबंधित है जैन धर्म से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित था? शिप्रा। भारत में मूर्ति पूजा किस काल से शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल से। जीवक किस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी और आचार्य दोनों था? तक्षशिला। नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति श्रीभद्र किस विद्या का विद्वान था? हेतु विद्या। नालंदा बिहार का संस्थापक कौन गुप्त राजा था? कुमारगुप्त प्रथम। प्राचीन भारत में विशुद्ध शिक्षा के केंद्र थे आश्रम। तक्षशिला की स्थापना किसने की? सम्राट भारत। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया के लेखक हैं A.S. अल्टेकर। कश्मीर का शालीमार बाग बनवाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? जहांगीर। दक्षिण के प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम बताओ? वल्लभी। भारतीय कला का प्रमुख प्रतीक है बैल। नगर शहरी का विकास कहाँ हुआ? उड़ीसा। विक्रमशिला की स्थापना किसने की? पाल वंश। भैरवी नगर की स्थापना किसने की थी? भट्टक। कांची स्थित था दक्षिण भारत में। एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के लेखक A.S. अल्टेकर। विक्रमादित्य के नवरत्नों का आश्रय स्थल था उज्जैन। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। सितारा का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो। अजंता के चित्र संबंधित बौद्ध धर्म से। हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स पुस्तक किसने लिखी थी? विसेंट स्मिथ ने। मरोड़ी स्तंभ कहाँ है? दिल्ली। तानसेन की समाधि कहाँ है? ग्वालियर। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो। एलोरी की गुफाएं किसके शासनकाल में बनी? चालुक्य। खजुराहो के मंदिर कहाँ है? रीवा। अराई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। एलिफेंट की मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति। हिंदू विधि का सबसे प्राचीन ग्रंथ है मनुस्मृति। इन राज्यों के नाम संघ इसलिए हैं कि वे एक इकाई को अंकित करते हैं। यह कथन किसका है? पाणिनि।
स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया के लेखक A.L. अत्रेकर। गॉड क्रिएटिंग किंग अर्थात ईश्वर ने राज्य की रचना की, यह किसका कथन है? मनु। वैदिक युग में जनपद का मुखी होता था राजा। कौटिल्य ने राज्य के अंग माने हैं 7। उस मूर्ति भंजक का नाम बताइए जिसने सोमनाथ का मंदिर नष्ट किया था। महमूद गजनवी। हिंदू पॉलिटी किसकी कीर्ति है? K.P. जयसवाल। मॉर्गन विलियम्सन गण को क्या मानते हैं? जाति। बीजगणित का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट। गणित पद में कितने श्लोक हैं? 20। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? विक्टोरिया खिलजी। गणित की दशमलव पद्धति संसार को किसने दी? भारतीय गणित का शुभारंभ हुआ श्री विषय। किस पुराण में गणित पर प्रकाश डाला गया? विष्णु पुराण। कुटनन का हल निकालने को कहते हैं खट्टन। आयु के वेद को कहते हैं आयुर्वेद। आर्यभट्ट प्रथम कहाँ के निवासी से? पटना के। आर्यभट्ट के लेखक थे आर्यभट्ट प्रथम। अंकगणित पर नवशिष्ट तथा त्रिशक नामक ग्रंथों के लेखक है श्रीधराचार्य। किस काल में भारतीय रसायन शास्त्र प्रसिद्ध रहा? गुप्त काल। संप्राप्त समृद्धि है छोटी समृद्धि। कामसूत्र पुस्तक की रचयिता है वाटसन। भारतीय वैज्ञानिक ने कितने मूल तत्व माने हैं? 5। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय चिकित्सक था सुश्रुत। आयुर्वेद की पहली पुस्तक चरक संहिता। तप का अर्थ है लक्ष्य को प्राप्त करने में कठोर प्रयास। निम्न में से किसका नाम आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध है? कन्नड़। निम्नलिखित में से किसने वनस्पति का वर्णन किया है? चरक। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। एकादशी तिथि के स्वामी कौन से देवता हैं? विश्वदेव। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल। हठ योग में कौन सी प्रक्रिया विशेष है? आसन। अश्विनी नक्षत्र का अंग्रेजी नाम क्या है? एल्डेस्ट। संध्या का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि केवल शुक्र पक्ष में घटती होती है? पूर्णिमा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार राशियां हैं 12। महाभारत में कितने नक्षत्रों का उल्लेख है? शनि। निम्नलिखित में से कौन सा नक्षत्र नहीं है? मंगल। टूटने वाला तारा किसे कहते हैं? उल्का। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट 10। तो अब हमारे हो गए पूरे यूनिट। अब हम करेंगे सॉल्व मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों अगर आपको 10 यूनिट या किसी में भी कुछ दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और हमें टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, हम वहाँ पे ये सारे PDF देते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।